एक होती है आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या आती है? एनी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, कोई रिलेशन है किसके ऊपर? एक नॉन एम्प्टी सेट है, विच इज, जो क्या हो रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव। अगर जो रिलेशन आर मान लिया कोई रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम उस रिलेशन को हम कह सकते हैं, और रिलेशन कैसी है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव क्या होती है आपकी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होती है जहां पर अगर जो ए है वो बिलोंग करेगा किस अंदर? रिलेशन के अंदर, और जो ए बिलोंग करता है सेट ए के अंदर। मुझे कोई भी एलिमेंट लेंगे सेट में से, अगर उसका ऑर्डर पेयर खुद के साथ किसके अंदर हो? रिलेशन के साथ हो, तो हम कह सकते हैं वो रिलेशन कैसी है? रिफ्लेक्सिव। दूसरा आपका है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन वो होती है अगर आपका ए और बी रिलेशन के अंदर है, जो ए और बी जो आपका ऑर्डर पेयर है, अगर ये रिलेशन के अंदर है, तो इंप्लाइज क्या होगा? बी ए जो इसका इनवर्स है वो भी किसके अंदर होना चाहिए? रिलेशन के अंदर। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका सिमेट्रिक है। तीसरा आपका है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या है? अगर आपका ए और बी रिलेशन के अंदर है एंड बी और सी रिलेशन के अंदर है, देन तो क्या होगा? जो आपका जो ए और सी है वो भी किसके अंदर होना चाहिए? रिलेशन के अंदर। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं कह सकता हूँ उस रिलेशन कैसी हो? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर है, क्वेश्चन क्या है? हमें शो करना है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन ए सेट। एक रिलेशन है किसके ऊपर? सेट ए के ऊपर। और वो सेट कैसा आपका? सेट ए है, इसके अंदर वे ऑल बुक्स है, ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी, ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर जितनी बुक्स है उनका क्या है? कलेक्शन है, मतलब ऑल बुक्स है किसके अंदर? जो लाइब्रेरी के अंदर है। और जो आपकी रिलेशन, रिलेशन कैसे डिफाइन करती है? एक्स और वाई, जो आपका ऑर्डर पेयर है एक्स और वाई, एक्स और वाई के अंदर क्या? सेम नंबर ऑफ पेज है। ये बताना इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर मैं ए कोई बुक ले ली, ए बिलोंग टू सेट ए कोई बुक है, अगर हम देखेंगे ए को जो कंपेयर करेंगे ए के साथ, जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए का ए के साथ, क्या वो रिलेशन के अंदर होगा? यस। क्यों होगा? जो दो बुक है दोनों कैसी है? सेम है। अगर एक बुक ले ली, मान लिया अगर मैंने 10th क्लास की मैथ की बुक ले ली, उसमें मान लिया कितने पेज हैं? 100 पेज है। एक बुक और है 10th की, वो भी किसकी है? मैथ की, उसमें कितने पेज है? 100 पेज है। और रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर पे जाएंगे? वो ऑर्डर पे जाएंगे जिसमें क्या हो? एक्स और वाई क्या हो? सेम नंबर पेज हो। अब दो बुक्स है, दोनों में क्या है? सेम पेज है, तो इसका मतलब है जो ए और ए है किसके अंदर बिलोंग करेगा? रिलेशन के अंदर। सेकंड आपका है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है? अगर ए और बी बिलोंग करता है रिलेशन में, ये रिलेशन में कब जाएगा? इसका मतलब है ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेज। इसका मतलब है जो आपकी दो बुक्स है ए और बी, दोनों के अंदर क्या है? सेम पेज है। या तो मैं कह लूं ए, अगर ए में 10 पेज है तो बी में भी कितने हैं? 10 पेज है। या तो मैं कह दूं ए किसके बराबर है? बी के बराबर। या फिर इसको ऐसे तो कह सकते हैं बी किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो इसका मतलब है बी ए बी किसके अंदर होगा? रिलेशन के अंदर होगा। तो इसका मतलब कैसी है? सिमेट्रिक रिलेशन है। देन इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। आगे आपका ट्रांजिटिव।
इसके आप लाइन लिख सकते हो, अगर ए और बी के अंदर सेम पेज है तो बी एंड ए हैव आल्सो सेम पेज, सेम नंबर ऑफ पेज। अगर ए और बी में सेम नंबर पेज है तो बी और ए में भी तो सेम नंबर पेज हो गए, क्योंकि बुक तो दोनों सेम ही है। आगे आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, ए और बी आपको बिलोंग करता है किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। इसका मतलब क्या है, जो बुक्स आपकी ए एंड बी, A and B have same number of page, same number of page। तो इसका मतलब क्या है, जो A और B बुक है दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेज है। अगर मान लिया A में 10 पेज है तो B में कितने हो गए, 10। आगे A B बिलोंग करता है रिलेशन में, तो B और C बिलोंग करेगा रिलेशन में। A B बिलोंग करता है रिलेशन में एंड B C बिलोंग करता है रिलेशन में। इसका मतलब क्या है, B एंड C have same number page, same number pages। तो B और C में कैसे सेम नंबर पेज है, B में अगर 10 है तो C में कितने हैं, 10 है। अगर A में 10 है तो B में भी 10 है, B में 10 है तो C में भी 10 है। तो इसका मतलब जो A और C में तो क्या सेम पेज है, तो इसका मतलब है जो A और C है वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, रिलेशन के अंदर, क्योंकि A में भी 10 है और C में भी 10 है, तो ये भी तो किसके अंदर रहेगा, रिलेशन में। तो इंप्लाइज ए और सी बिलोंग करेगा रिलेशन में। क्यों करेगा, क्योंकि बी एंड ए एंड सी आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो ये हमें पता है ए बी रिलेशन में है, ए बी रिलेशन का मतलब है ए और बी में सेम नंबर पेज है। अगर ए में 10 है तो बी में भी 10। बी सी बिलोंग करता है रिलेशन में, अगर बी सी रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब बी और सी में क्या है, सेम नंबर पेज है। तो बी में 10 है तो सी में भी 10 है। अब देखो ए और सी में तो क्या सेम नंबर पेज है, अगर सेम नंबर ऑफ पेज है तो ये किसके अंदर होगा, रिलेशन के अंदर होगा। क्यों होगा, ए एंड सी है आल्सो है सेम नंबर पेज, तो इंप्लाइज ए और सी बिलोंग करता है रिलेशन में। तो क्या ये इंप्लाइज इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपकी कैसी है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो ये रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देन मैं ये कह सकता हूं, देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सॉरी इक्विवेलेंस। ये आपकी रिलेशन कैसी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें रिलेशन दी हुई है जो आर है, ये आपकी रिलेशन आर है और किसके ऊपर डिपेंड है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। किसके ऊपर, इंटीजर के ऊपर। अभी बताना है ये जो रिलेशन आपकी ये कैसी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ए कोई बिलोंग करता है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, सेट कैसा है, इंटीजर, तो ए और ए भी क्या बिलोंग करेगा, रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, बिकॉज अगर ए में से ए को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, इंटीजर है। जब ए में से ए को माइनस किया तो आएगा आपका 0, और 0 कैसा है, इंटीजर है। अगर 0 इंटीजर है तो जो आपका ए और ए है किसके अंदर बिलोंग करेगा, रिलेशन के अंदर। दूसरा आपका है देन इट इज रिफ्लेक्सिव। इसने बोला है रिलेशन के अंदर सिर्फ वही ऑर्डर पे जाएंगे जिसको माइनस करने पे क्या दे, इंटीजर दे। अगर इन दोनों माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो ये किसके अंदर है, रिलेशन के अंदर है। इसलिए लिखा ए और ए किसके अंदर बिलोंग करता है, रिलेशन के अंदर। सेकंड आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए और बी रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, इफ यदि ए और बी किसके अंदर बिलोंग करता है, रिलेशन के अंदर।
अगर ए और बी रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी अब कैसा है, इज इंटीजर है। अगर ए में से बी को माइनस करेंगे इंटीजर आएगा, तो बी में से ए को माइनस करेंगे तब भी तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। जैसे अगर 3 में से 2 को माइनस करो तो कितना आया, 1। 1 कैसा इंटीजर है। लेकिन अगर 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो -1 भी तो क्या है, इंटीजर ही है। तो इसका मतलब है a माइनस बी इंटीजर है, तो b माइनस ए भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब है जो b और a है वो किस अंदर बिलोंग करेगा, रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। अगर ए बी रिलेशन के अंदर है उसका जो इनवर्स है वो भी रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब कह सकता हूं इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा आपका है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आपका इसके अंदर है, अगर ए और बी किसके अंदर है, रिलेशन के अंदर। अगर ए और बी रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ए माइनस बी कैसा है, इंटीजर है। बी और सी अगर रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब बी माइनस सी वो भी कैसा आपका, इंटीजर। अगर a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस सी इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी सी तो क्या होगा, इंटीजर ही होगा। वो कैसे होगा देखो, अगर 4 में से 3 को हटाओगे कितना आया, 1। 1 क्या इंटीजर है। अगर 3 में से 2 को माइनस करो तो कितना आया, 1। ये भी इंटीजर आया। लेकिन जब 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 4 माइनस 2 कितना आया, 2। 2 भी क्या इंटीजर है। तो इसका मतलब है a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस सी इंटीजर है, तो a माइनस सी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इंप्लाइज मैं कह सकता हूं जो a और c भी किस अंदर बिलोंग करेगा, रिलेशन के अंदर। तो देन इट इज कैसा, ये ट्रांजिटिव है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देन दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन आप कैसी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक रिलेशन है, कैसी है, ए और बी अगर कोई ऑर्डर पेयर का कोई एलिमेंट है जो 2 डिवाइड करता है किसको, a माइनस बी को। तो ये बताना है ये आप कैसी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपकी जो रिलेशन है वो कैसी है, ए और बी जो ऑर्डर पेयर है उसमें क्या है, 2 डिवाइड करता है किसको, a माइनस बी को। तो ये बताना ये कैसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हुआ, ए कोई आपका इंटीजर है, किस सेट में से, सेट ऑफ इंटीजर में से है, तो ए और ए क्या ये रिलेशन अंदर बिलोंग करेगा, ये रिलेशन अंदर कब बिलोंग करेगा, जब ए माइनस ए कितना आया, इसको कौन डिवाइड करे, 2 डिवाइड करे। तो a माइनस 0 डिवाइड करता 2, तो 0 2 डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है जो a और a है किसके अंदर बिलोंग करेगी, रिलेशन के अंदर। तो देन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आपका है सिमेट्रिक। सिमेट्री में क्या है, अगर ए और बी रिलेशन के अंदर है, अगर ए और बी रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, देन हम पता जो a माइनस बी है वो डिवाइड किससे होगा, 2 से होगा। अगर a और b किसके अंदर रिलेशन में है तो इसका मतलब है a माइनस बी डिवाइड है 2 से। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये आपका b माइनस ए हो जाएगा डिवाइड में 2। अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड है तो b माइनस ए भी तो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो कैसे होगा देखो, अगर 6 माइनस 4 अगर 2 से डिवाइड होता है तो 6 माइनस 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 2 से डिवाइड, तो आ गया 1। जब इसको अपोजिट करेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया, 4 माइनस का 6, ये भी तो क्या 2 से डिवाइड होगा, 4 माइनस 6 कितना, माइनस का 2 डिवाइड 2 तो कितना -1। तो इसका मतलब है या तो a माइनस बी अगर 2 से डिवाइड है तो b माइनस ए भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा।
अगर बी माइनस ए 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब क्या है, जो बी और ए है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, रिलेशन के अंदर। थर्ड आपका है ट्रांजिटिव, इसका लिख देता है इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की आपकी वो है ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ए और बी किसके अंदर बिलोंग करता है, रिलेशन में। अगर ए और बी रिलेशन के अंदर है तो इंप्लाइज ये क्या आपका, अगर ये रिलेशन के अंदर कब होगा तो ए माइनस बी क्या हो, 2 से डिवाइड होगा। बी सी बिलोंग करता है रिलेशन में तो इंप्लाइज जो बी माइनस सी है वो भी किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। तो हमें बताना है, हमें प्रूफ करना है जो, अब देखो जो a माइनस सी है उसको आप ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी, बी तो माइनस कर दिया और बी ही प्लस कर दिया और माइनस का c और डिवाइड में 2, ये है a माइनस बी प्लस में b माइनस सी, डिवाइड में 2 हो गई तो a माइनस बी डिवाइड करता 2 को प्लस b माइनस सी डिवाइड करेगा 2 को। देखो जो a माइनस बी को 2 डिवाइड करता है और b माइनस सी को 2 से डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, जो a माइनस सी है वो डिवाइड किससे होगा, 2 से होगा। देखो मैंने कैसे लिखा है, वो मैंने ऐसे इसलिए लिखा है, मैंने प्रूफ करना है जो a माइनस सी है उसको डिवाइड कौन करेगा, 2 डिवाइड करेगा, ये प्रूफ करना है। अब मैंने क्या कर दिया, b तो माइनस कर दिया और b प्लस कर दिया, फिर इसको तो अलग लिख लिया a माइनस बी, इसको अलग लिख लिया। पता चल गया क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूँ जो a माइनस सी है इसको कौन डिवाइड करेगा, 2, तो इसलिए b माइनस किया है और b प्लस किया है। अब a माइनस बी प्लस b माइनस सी डिवाइड में 2, इसके नीचे 2 अलग लिख दिया, इसके नीचे अलग 2। देखो जो a माइनस बी है उसको 2 डिवाइड करता है, b माइनस सी को 2 डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है जो b a माइनस सी है उसको कौन करेगा, 2 डिवाइड करेगा। यहां से मैं कह सकता हूँ जो a और c है वो बिलोंग करेगा किसमें, रिलेशन अंदर। देन ए और सी क्या किसके अंदर बिलोंग करेगा, रिलेशन में। आपको एग्जांपल लेके समझ सकते हो, जैसे एक वैल्यू मैंने 6 ले ली, एक वैल्यू 10, बी की वैल्यू 8 ले लो और सी की वैल्यू ले लो 6। तो a माइनस बी तो 10 माइनस 8 ये 2 से डिवाइड होता है, यस, क्योंकि 2 डिवाइड में 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर b माइनस सी, बी क्या है 8 माइनस 6, ये भी 2 से डिवाइड होता है। फिर क्या करना है, a माइनस सी तो 10 माइनस 6 कितना 4/2, ये भी तो 2 से डिवाइड होता है। तो इसलिए लिखा है जो a माइनस बी डिवाइड करता है 2 को, b माइनस डिवाइड करता है 2 को, तो a माइनस सी भी डिवाइड करता है, सॉरी a माइनस बी डिवाइड होता है 2 से, b माइनस सी डिवाइड होता है 2 से, तो a माइनस सी भी डिवाइड होगा किससे, 2 से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन तो क्या हुआ, देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। एक रिलेशन है किस सेट पर, ए सेट है और उसके अंदर 5 एलिमेंट है 1 2 3 4, और जो रिलेशन आपकी वो गिवन है वे ऑर्डर पे, ए और बी का वो ऑर्डर पे रहेगा जहां पे जो a माइनस बी का जो मोड है वो क्या इज डिविजिबल बाई 2, जो a माइनस बी का जो मोड है वो क्या से 2 से डिवाइड हो। अब रिलेशन है a से, रिलेशन किससे है, a से a। अब रिलेशन अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, अब देखो जो 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना है 0, 0 से 2 से डिवाइड होता है, यस, इसका मतलब 1 की 1 के साथ रिलेशन आएगी, 1 की 2 के साथ आएगी, 1 की 2 के साथ 1 माइनस 2 और इसका मोड कितना -1, और -1 का मोड 1 आएगा, 1 डज नॉट डिवाइड बाई 2, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये इसके अंदर नहीं होगी, तो 1 3 आएगी,
क्योंकि 1 माइनस 3 माइनस टू का मोड 2 आएगा और 2 से डिवाइड है। फिर 1 4 नहीं आएगी, 1 5 आएगी। आगे आप आए फिर देखेंगे 2 की 1 के साथ 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा। 2 की 3 के साथ नहीं आएगी, 2 की 4 के साथ आएगी। फिर 2 की 5 के साथ भी नहीं आएगी, क्योंकि 2 माइनस 5 का मोड गया -3 और +3 हो गया, डज नॉट डिवाइड बाई 2। अगर 3 की 1 के साथ आएगी, 3 की 2 के साथ नहीं आएगी, 3 की 3 के साथ आएगी, 3 की 4 के साथ भी नहीं आएगी, 3 की 4 के साथ रिलेशन आएगी। आगे आपका 4 की 1 के साथ, क्या 4 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर आएगा? नहीं, 4 माइनस 1 ओड आएगा और ओड 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 4 की 2 के साथ आएगा ऑर्डर पेयर। 4 का 4 के साथ भी रिलेशन है, 4 की 5 के साथ रिलेशन नहीं होगी, तो 5 की 1 के साथ भी होगी रिलेशन, 5 की 2 के साथ भी, 5 की 2 के साथ नहीं होगी, 5 की 3 के साथ होगी, और 5 की 5 के साथ। आप कंडीशन चेक करो पहली, रिफ्लेक्सिव, क्यों प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब देखो जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है और 5 5, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट है और पांचों एलिमेंट की खुद के साथ क्या है, ऑर्डर पेयर है, तो इसका मतलब है 1 1 बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन में, 2 2 बिलोंग करता है रिलेशन में। इसी तरह जो ए है, ए और ए किसके अंदर बिलोंग करेगा, रिलेशन में। ए क्या आपका, ए बिलोंग टू सेट ए किसके अंदर से बिलोंग करता है, सेट ए में से। सेट ए में से कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो इनको सभी को लिखने के बजाय आप क्या करोगे, एक लिखो ए और ए बिलोंग करता है रिलेशन में, और ए आपका किसके अंदर बिलोंग करता है, सेट में से। तो देन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आपका है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, अगर ए और बी बिलोंग करता है रिलेशन में, और जहां पे ए और बी किसके अंदर बिलोंग करते हैं, सेट ए में से, ये तो आपका ऑर्डर पेयर है, बिलोंग किसमें, रिलेशन में, लेकिन ये एलिमेंट ली है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं किसमें, सेट में से। अब कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर 1 3 है तो 3 1 3 का उल्टा 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है, 3 1 है तो 1 3 भी है, 3 5 है तो 5 3 भी है। जितने भी एलिमेंट है सभी का क्या है, इनवर्स इसके अंदर ही है, तो इसका मतलब है जो बी और ए है वो बिलोंग करता है किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जब 2 माइनस 2, जो a माइनस ए वो डिवाइड किससे होता है, 2 से होता है, तो इसका मतलब है 0 डिवाइड बाई 2, जो आपका ए और ए है किसके अंदर बिलोंग करता है, रिलेशन में। जब आप सिमेट्रिक प्रूफ करोगे तो ए भी बिलोंग करता है रिलेशन में, अगर ए भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ए माइनस बी डिवाइड किससे होता है, 2 से। ए माइनस बी का जो मोड है वो डिवाइड किससे होता है, 2 से। तो इंप्लाइज अगर इसमें माइनस कॉमन लूं, ये बी माइनस ए हो जाएगा, इसका मोड डिवाइड होगा 2 से, तो जो मोड है क्या करता है, प्लस कर देगा, तो बी माइनस ए का जो मोडलेस है वो डिवाइड होता है 2 से। अगर बी माइनस ए का मोडलेस 2 से डिवाइड होता है तो समझ क्या है, बी और ए बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन में। आगे आपका ट्रांजिटिव, जो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ए माइनस बी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ ए माइनस बी डिवाइड होता है किससे, 2 से। अगर बी सॉरी कोमा आएगा यहाँ पे, बी कोमा सी बिलोंग करता है रिलेशन में, इसका मतलब क्या है, बी माइनस सी का जो मोड है वो डिवाइड होगा 2 से। अब देखो जो ए माइनस सी है इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ए माइनस सी का जो मोड है इसको आप ऐसे लिख दो, बी तो माइनस कर दो और बी प्लस कर दो, ठीक है। आपका मोड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी,
जब मॉडुलस अलग रहेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा प्लस मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी। अब देखो जो ए माइनस बी है वो भी 2 से डिवाइड है, बी माइनस सी भी 2 से डिवाइड है, तो इस मतलब में हम कह सकते हैं जो ए माइनस सी का जो मोड है वो भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। अगर ए माइनस सी का जो मोड है वो 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब क्या है, ए और सी बिलोंग करता है किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। देखो हमने क्या किया है, जो ए माइनस सी का मोड है उसको हमने ऐसा लिख लिया, बी तो इसमें माइनस कर दिया, बी प्लस कर दिया। अब ए माइनस बी हो गया, ये प्लस बी माइनस सी हो गया। अब ए माइनस बी का मोड अलग कर लिया और बी माइनस सी का मोड अलग कर लिया। हमें पता है जो ए माइनस बी का जो मोड है वो 2 से डिवाइड है, बी माइनस सी का जो मोड है वो भी 2 से डिवाइड है। अगर ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए माइनस सी है वो भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा जो, तो क्या हो जाएगा आपका ए और सी किसके अंदर होगा, रिलेशन के अंदर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक सेट ऑफ इंटीजर है और एक रिलेशन डिफाइंड है किसके ऊपर, इंटीजर के ऊपर। वो रिलेशन क्या है, आर जो रिलेशन है वो ए और बी का वो ऑर्डर पेयर है, ए भी इंटीजर में से और बी भी इंटीजर में से, जहां पे जो ए माइनस बी है इज डिविजिबल बाई 5। हमें प्रूव करना है कैसी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में प्रूफ करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे ए और ए, किसके अंदर है, जो आपका ए बिलोंग करता है इंटीजर में से। ये रिलेशन अंदर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो कैसे पता करेगा, अगर ये जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन के अंदर कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो ए माइनस ए डिवाइड करना चाहिए किससे, 5 से, तो 0 डिवाइड करता है, 0 को जो डिवाइड करेगा 5, तो इसका मतलब है 5 है वो डिवाइड करता है किसको, 0 को। तो आपका जो ए और ए है किसके अंदर बिलोंग करेगा, रिलेशन में। देन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, ए और बी आपका रिलेशन के अंदर है। अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो इंप्लाइज क्या होगा, जो ए माइनस बी होगा वो डिवाइड किससे होगा, 5 से होगा। अगर ए माइनस बी 5 से डिवाइड है तो बी माइनस ए भी तो क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर 10 माइनस 5 अगर 5 से डिवाइड है तो 5 माइनस 10 ये भी तो 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है, बी ए है वो भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। तो देन इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। आगे पार्ट ट्रांजिटिव। जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है उसके अंदर अगर ए और बी किसके अंदर बिलोंग करता है, रिलेशन में, इसका मतलब है जो ए माइनस बी है इसको कौन डिवाइड करता है, 5। बी सी बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन में, तो इंप्लाइज क्या आपका बी माइनस सी वो भी क्या है, डिवाइड होता है किससे, 5 से। अगर ए माइनस बी डिवाइड है 5 से, बी माइनस सी डिवाइड है 5 से, तो यहाँ से हम कह सकता हूँ जो ए माइनस सी है वो किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। तो ए सी बिलोंग करेगा किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। सेम उसी तरीके से जो ए माइनस सी है उसको आप लिखोगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस का सी, बी ऐड कर दिया और बी सब्ट्रैक्ट, तो ये लिखो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब जो ए माइनस बी है वो भी 5 से डिवाइड है, बी माइनस सी भी 5 से डिवाइड है, तो समझो क्या होगा, जो ए माइनस सी है वो भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। अगर ए माइनस सी 5 से डिवाइड है तो समझो ए और सी किसके अंदर बिलोंग करता है, रिलेशन के अंदर। ये आपकी कैसी है, देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये आपकी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। देन दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये आपकी रिलेशन कैसी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बस कुछ नहीं चेंज करना, जो आपका क्वेश्चन है ए और बी कैसे ऑर्डर पेयर है, ए भी इंटीजर में से बी भी इंटीजर में से है, लेकिन जो आपके रिलेशन के अंदर वे एलिमेंट जाएंगे जहाँ ए और माइनस बी क्या हो, डिविजल बाई क्या हो, एन से, जो नंबर क्या हो जिनका डिफरेंस
n से डिवाइड हो गया तो वो रिलेशन के अंदर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। पहले हमने देखा 2 से डिवाइड चेक करा, फिर 5 से डिवाइड चेक करा, अब n से। अब n का भी सेम है, पहले चेक करोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो a और a किसके अंदर बिलोंग करेगा, रिलेशन में। क्यों करेगा, बिकॉज जो a माइनस a है वो किससे डिवाइड होता है, n से, तो a माइनस a 0 डिवाइड होता है n से। ये बात ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a और a बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, देन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर, अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, जो a माइनस बी है वो डिविजिबल है किससे, n से। अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब है जो a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो डिविजिबल है किससे, n से। अगर a माइनस बी अगर n से डिवाइड है तो यहां से मैं कह सकता हूं जो b माइनस a है वो भी क्या होगा, n से डिवाइड होगा। तो इंप्लाइज अगर b माइनस a जो डिवाइड होता है n से, तो इंप्लाइज तो जो आपका बी ए है वो भी किस तरह बिलोंग करेगा, रिलेशन के अंदर। अगर ए बी रिलेशन में है तो बी रिलेशन में आ गया, तो ये आपका कैसे है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा आपका ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर a माइनस बी बिलोंग करता है रिलेशन में, a माइनस बी सॉरी a कोमा बी बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, जो a माइनस बी है वो डिविजिबल है किसे, n से। और b माइनस सी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या है, जो b माइनस सी है वो डिविजिबल है किसे, n से। तो हमें प्रूफ करना है जो a माइनस सी है वो भी डिवाइड होगा किसे, n से। तो जो a माइनस सी है उसको लिखो आप b माइनस कर दो, b प्लस कर दो, और a माइनस का c सेम। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब हमें पता जो a माइनस बी है वो भी n से डिवाइड है, b माइनस सी वो भी n से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो a माइनस सी है वो भी n से क्या डिवाइड होगा। अगर a माइनस सी n से डिवाइड है तो इसका मतलब है इंप्लाइज a और c है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, रिलेशन के अंदर। ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखो जो आपका फंक्शन था रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। देन द रिलेशन आर इज कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 6।